उससे भी अच्छे से पढ़ना चाहिए और जैसे सर पढ़ाते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और अपने याद भी करना चाहिए। क्वालिफाइड हो गए हो? हाँ, क्वालिफाइड तो हो गए हैं। 4 से 5 घंटा तो तक पढ़ाई करते थे, सर पढ़ाते थे। एनसीईआरटी की बुक होती है और पैरामेडिकल्स और पॉलिटेक्निक जो भी है आपका एनसीईआरटी बुक जो 10th लेवल का है वो सबसे बेस्ट बुक है। अगर कोई भी बच्चे आपका एनसीईआरटी का बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप अगर देख लेता है तो एक काफ़ी परफेक्ट तैयारी होती है। नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं ट्विस्ट लाइव। मेरा नाम इम्तियाज़ है। मैं इस वक्त अभी पकरीवरामा प्रखंड के महिंद्रा कंपटीशन क्लासेस के कोचिंग सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ के बच्चों ने बहुत परिश्रम के बाद बेटियों के साथ बेटों ने परचम लहराया है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं आप तमाम लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। उन तमाम बच्चों से बच्चियों से जानने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ वो परिश्रम किए थे, कितने घंटे क्लासेस किए थे, क्या कुछ उनके सर के तरफ से बताया गया था, पढ़ाया गया था, कितना वो अध्ययन किए थे, क्या कुछ वो तैयारी कर करके वो एग्ज़ाम सेंटर तक गए थे। जहाँ तक पारा मेडिकल कॉलेज की बात है तो उसकी क्वालिफाइड किए हैं। तब 2-3-4 बच्चे होंगे हमारे साथ। उन तमाम बच्चों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो उन्होंने कितने क्लासेस किए, क्या कुछ स्टडीज़ कर करके वो पारा मेडिकल कॉलेज सेंटर तक पहुँचे थे और उस कंपटीशन में भाग लिए थे। तो बातचीत करने से पहले आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे अगर आपको दिखते हैं तो मुझे अवश्य सूचना दीजिएगा। मैं उन तमाम बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए अवश्य मैं वहाँ पे पहुँचा करूँगा और हर संभव प्रयास करूँगा कि उन तमाम बच्चों को, उन तमाम बेटियों को, उन तमाम बेटों को कहीं ना कहीं पहचान देने की ज़रूरत है। तो मैं उसी कोशिश में लगा हूँ। तो कैमरामैन थोड़ा सा आप आगे आ जाए। उन तमाम बच्चों से मैं कोशिश करूँगा, पूछूंगा कि उनका क्या कुछ संघर्ष रहा, क्या कुछ उनको स्टडी करना पड़ा, क्या कुछ वो अध्ययन कर करके पहुँचे थे। सबसे पहले मैं लड़कियों की तरफ से कोशिश करूँगा। कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे आप लोग? आप किए थे? उठिए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? महजबीन में है। कहाँ घर है आपका? पकरीवरामा। अच्छा, तो पैरामेडिकल कॉलेज में आपने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे क्वालिफाइड, आपका रिजल्ट वहाँ पे क्वालिफाइड हो गया। हाँ। अच्छा, उसके लिए क्या कुछ, कितने घंटे, क्या कुछ बुक की तैयारी करनी पड़ी थी आपके और शिक्षक की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई थी, उस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? बुक से पढ़ाई भी बहुत अच्छे लिखाते और हम लोग याद भी करते थे अच्छे से और 3 से 4 घंटे तक अच्छे से पढ़ते भी थे। और अच्छा, कोई अगर नया बच्चा उस पैरामेडिकल कॉलेज में उस पार्टिसिपेट में चाहता है हिस्सा लेना, तो उसको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या कुछ बताएंगे आप? उससे भी अच्छे से पढ़ना चाहिए और जैसे सर पढ़ाते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और अपने याद भी करना चाहिए और यही सब पे ध्यान। अच्छा, इस जहाँ तक महिंद्रा कंपटीशन क्लासेस की बात की जाए तो यहाँ पे शिक्षक का वाद व्यवहार, यहाँ पे पढ़ाने के तौर तरीके से पे आप क्या कुछ बताएंगे? तौर तरीके भी अच्छे से और सर पढ़ाते भी अच्छे से और याद भी बहुत अच्छे से हो ही जाता है। चलिए, बहुत। क्या नाम है आपका? निधि कुमारी। आपने भी पार्टिसिपेट किया था? उसका क्या हुआ, क्वालिफाइड? हाँ। कितना रैंक? रैंक 9,206। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए कि वहाँ तक कंपटीशन में भाग लेने के लिए कितना स्टडी करना पड़ा, क्या कुछ बुक्स पढ़ना पड़ा, इस पर क्या कुछ भी था? सर पढ़ाते थे और हम लोग याद करते थे और 10th क्लास का बुक पे बहुत फोकस किया 10th क्लास पे। तो देखिए, बेटियों ने कहीं ना कहीं परचम लहराया है। एक छोटे से इलाके से, एक छोटे से कस्बे से निकल करके कहीं ना कहीं पैरामेडिकल कॉलेज कि जो एक मेडिकल साइंस कॉलेज के हिसाब से आप कह सकते हैं कि मेडिकल लाइन का जो एक सबसे बड़ा बुनियादी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और क्वालिफाइड भी कर लिया और रैंक भी बहुत अच्छा लाया है। इस छोटे से इलाके के हिसाब से आप कह सकते हैं। और कोई है? और आपने भी किया था क्या? अच्छा, उसका रैंक कितना है आपका? 2,282। अच्छा, कोई नया बच्चा, आपने तो क्वालिफाइड कर लिया, सही है, प्रिपरेशन किया वगैरह वगैरह किया, लेकिन कोई नया बच्चा अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको कितना घंटा, क्या कुछ पढ़ना पड़ता है, क्या कुछ बताएंगे आप? 3 से 4 घंटा पढ़ना चाहिए, मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जहाँ पे पढ़, जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं वहीं पे ध्यान होना चाहिए, कहीं और नहीं, बस इतना ही, और मेहनत करना चाहिए। अच्छा, घबराहट वगैरह नहीं लगता था कि जा रहे हैं उतने दूर, पार्टिसिपेट करेंगे पैरामेडिकल कॉलेज, यही सब पे कुछ? थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन ये भी लगता था जब तैयारी किए तो हो ही जाएगा, मेहनत करने से कुछ भी होता है। तो
बहुत देख सकते हैं कि बेटियों ने कहीं न कहीं पकरीवरामा जैसे पिछड़े इलाकों को ये गौरवित करने का, महसूस करने का एक सुनहरा अवसर दिया है। तो मेरी तमाम अभिभावकों से गुजारिश रहेगी वीडियो के माध्यम से कि बेटियों को भी पर उड़ने दे। कहीं ना कहीं बेटों से कम बेटियां नहीं हैं, इनको भी अपने हौसले से उड़ने दे, इनको भी अपने मर्जी से पढ़ने दे। तो और कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे, कुछ लड़के हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने भी कोशिश किया था और उनका क्या रिजल्ट आया, क्या कुछ है, मैं जानूँगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अच्छा, इस पैरामेडिकल कॉलेज में जो के थे प्रिपरेशन, कितना घंटा क्या कुछ करना पड़ता है और क्वालिफाइड हो गए हो? हाँ, क्वालिफाइड तो हो गए हैं। 4 से 5 घंटा तो तक पढ़ाई करते थे, सर पढ़ाते थे हम लोग को। 1-2 घंटा घर में सेल्फ स्टडी करते थे, इससे लाए अपना रैंक। अच्छा, कोई नया बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है उसके लिए तो कितना घंटा कितना प्रिपरेशन करेगा, क्या कुछ उसका कंसंट्रेशन रहना चाहिए? पढ़ाई तो जितना देर भी करे तो अच्छा ही है, मतलब 6 से 7 घंटा तक पढ़ना चाहिए। फिर सर जो पढ़ाते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वगैरह तो अच्छा से देखना चाहिए, याद करना चाहिए, बनाना चाहिए। और क्या, और कुछ। रैंक कितना है आपका? 24,999, 25,000 है। 24,000। और कोई है जी? आप भी हैं? क्या नाम है आपका? MD संबिल हसन। संबिल हसन। अच्छा, कितना घंटा पढ़ाई किए थे? 6 से 7 घंटा पढ़ाई करते थे। अच्छा, तब क्वालिफाइड हो गए हो? जी, है ना। और अच्छा, जहाँ तक इस कंपटीशन का है जी ना, महिंद्रा कंपटीशन क्लासेस की बात की जाए तो यहाँ के शिक्षक का एक होता है ना अटेंशन स्टूडेंट पे, पढ़ाई लिखाई के एतबार से देखा जाए तो ठीक ठाक है? हाँ, सब बढ़िया। अच्छा, कोई नया बच्चा अगर प्रिपरेशन करना चाहता है, पैरामेडिकल कॉलेज के कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है, तो उसको कितना घंटा क्या कुछ तैयारी करके जाना चाहिए? 6 से 7 घंटा तैयारी करना चाहिए और टीचर के हर बात कही हुई, जितना भी बात कही हुई है सबको फोकस करना है। 6 से 7 घंटा पढ़ाई करना है और सेल्फ स्टडी घर पर। वो का सर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर का क्या कुछ इसमें योगदान रहा है इन बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने में। तो सर से मैं जानने की कोशिश करता हूँ। और सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि इस पिछड़े हुए इलाके में कहीं ना कहीं एक चिराग जलाने की कोशिश आपने की है, तो आपका धन्यवाद बनता है। सबसे पहले बात, बच्चों को एक हौसला दिया है आपने। आप अपने महिंद्रा क्लासेस कंपटीशन के एतबार से, इस कोचिंग की संस्था के एतबार से कह सकते हैं, तो क्या कुछ कितना प्रिपरेशन इस बच्चों को आपने कराया कि उस कंपटीशन को इन तमाम लोगों ने क्वालिफाइड किया? देखिए, एक्चुअली प्रिपरेशन के जहाँ तक की सवाल होती है तो आपका सबसे बेस्ट NCERT की बुक होती है। और पैरामेडिकल्स और पॉलिटेक्निक जो भी हैं, आपका NCERT बुक जो 10th लेवल का है वो सबसे बेस्ट बुक है। अगर कोई भी बच्चे आपका NCERT का बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप अगर देख लेता है तो एक काफ़ी परफेक्ट तैयारी होती है। और दूसरी क्या चीज़ होती है कि हम लोगों का एरिया बहुत काफ़ी पिछड़ा है, तो जब एरिया पिछड़ा है तो यहाँ का गार्जियन का जो सोच है ना उस लेवल तक पहुँच नहीं पाता है। यहाँ का गार्जियन ओनली जो है एकेडमिक देखते हैं, 10th 12th BSc बस। तो सबसे बड़ी चीज़ होता है कि पहले हमने तो बच्चे को मोटिवेट किया, फिर गार्जियंस को मोटिवेट किया और बच्चे का कॉन्फिडेंस हाई किया। सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस हाई। अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं ना तो उनका कॉन्फिडेंस वेरी हाई होनी चाहिए। और यही जो हाई कॉम्पिटिशन्स है तो जिसके कारण मेरे काफ़ी कुछ बच्चे का रिजल्ट काफ़ी बेहतर आया। जैसे में मेहताब आलम का रैंक 500 रैंक है जनरल कैटेगरी से, निशु का लगभग 2000 रैंक है, निधि का 9000 है, आपका महजवीन का 8000 है। तो ये सब रैंकर काफ़ी वेस्ट माना जाता है, क्योंकि आपका अगर बिहार पॉलिटेक्निक में अगर 10,000 रैंक से नीचे आता है तो काफ़ी वेस्ट रैंक है और आपको सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावनाएं होती है। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, सबसे एक्चुअल बातें क्या होती है कि यहाँ के गार्जियंस एंड बच्चों को मोटिवेट करना। क्योंकि क्या है, हम लोग पिछड़ा एरिया में निवास कर रहे हैं और यहाँ के मैक्सिमम बच्चे जो हैं आपका बिहार शरीफ, नवादा आपको जो पढ़ने के लिए चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपका नवादा में, बिहार शरीफ में, पटना में ही पढ़ाई होती है। अगर गार्जियन और बच्चे चाहें तो यहाँ पर भी पढ़ाई हो सकती है। और अगर जहाँ तक कि कंपटीशन फेस करने की बात होती है तो हम तो सिर्फ पढ़ाते हैं, मोटिवेटर है। बच्चे अगर खुद सेल्फ स्टडी करें ना तो कोई भी कंपटीशन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं लगता है ना कि थोड़ा सा एक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है समाज में, अपने इलाके में, कि नहीं आपकी बेटियां भी क्वालिफाइड कर सकते। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ के लगभग मैक्सिमम गार्जियंस एंड कोचिंग संस्थान वाले जो है ना, आपके टोटल जितने लगभग कोचिंग संस्थान वाले हैं वो बस एक बिजनेस बना दिए हैं 10 12।
बट हम लोग जो टीचर्स हैं, नई न्यू जनरेशन के जो टीचर्स आए हैं, तो उनका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए ना कि आप ऑफिस से निकल कर के आप मोहल्ले में घूमिए और गार्जियन को मोटिवेट कीजिए कि नहीं, आज के बेटे बेटियां कंपटीशन में क्वालिफाइड कर सकते हैं। 10th 12th बेसिक करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आज की बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। जब तक मेरे पास डिग्री नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तब तक रोज़गार कहाँ से मिलेगा। तो हम लोगों का कर्तव्य है, जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हैं, पर्सनली उनको कर्तव्य है कि एटलीस्ट जितने भी गार्जियंस हैं उनको मोटिवेट किया जाए, ताकि आप जितना से जितना हो सके बच्चे आप कंपटीशन क्लासेज में आएँ और पढ़ें और आगे की तैयारी देखें, अपना फ्यूचर खुद बनाएं। तो तमाम लोगों से फिर से गुजारिश रहेगी, मानना है कि शिक्षकों का पहला स्तंभ है, इनकी पहली स्थान है समाज में। चूँकि मेरा मानना है कि समाज में अगर कोई बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो इनका सुधारने का सबसे पहला स्तंभ वाले इंसान का ही तमाम लोगों का काम आता है। गार्जियन के बाद शिक्षकों का ही कर्तव्य बनता है। तो ये तमाम बच्चे को आप देख सकते हैं कितने डिसिप्लिन में बैठे हैं, शांति मुद्रा में बैठे हैं और अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए शिक्षा जो होता है वो ग्रहण कर रहे हैं। बहुत